बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 21 सितंबर 2021 है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो के अंदर मकबूजा कश्मीर की, भारत की और पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है, कुछ ताज़ा खबरें हैं पाकिस्तान, भारत, मकबूजा कश्मीर और अफगानिस्तान से, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत का एक और जंगी हेलीकॉप्टर, फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक टेक्निकल इशू की वजह से, फनी खराबी की वजह से और मौसम की खराबी की वजह से ये फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुए हैं। लेकिन नाज़रीन, हमारे ज़राए बता रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर के जिस इलाके में ये भारत का फौजी हेलीकॉप्टर उड़ान भरे हुए था, वहां पर मुजाहिदीन का, गुमनाम हीरोज़ का काफ़ी असर व रसूख है और इस फौजी हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया है, ना कि ये खुद गिरकर तबाह हुए है। इसके अंदर भारतीय फौज के 2 तरबियत याफ्ता पायलट भी हलाक हो चुके हैं। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के अंदर ये भारत की फौज का पहला फौजी हेलीकॉप्टर नहीं है, बल्कि इससे पहले दर्जनों भारत के फौजी हेलीकॉप्टर मकबूजा कश्मीर के अंदर तबाह हो चुके हैं। रवां साल 8 महीनों के अंदर भारतीय फौज का यह तीसरा हेलीकॉप्टर है जिसे मकबूजा कश्मीर के अंदर मार गिराया गया है। नाज़रीन, पाकिस्तान से मुल्हिका सरहदी इलाकों में भारत की फौजी ट्रेनिंग जारी है। भारत की जानिब से पाकिस्तान से मुल्हिका इलाकों के अंदर इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया गया है। वहां पर खतरनाक ऑपरेशन हो रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों से भारतीय मीडिया पर यह खबरें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान से कोई ना कोई दहशतगर्द भारत पर हमला करने वाला है, इसलिए मकबूजा कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट किया गया है। भारतीय मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि 8 महीनों में 110 दहशतगर्दों को इनकाउंटर के अंदर मारा गया है, जिसमें से पाकिस्तानी नेशनल भी थे। ये भारतीय मीडिया पर खबरें चल रही हैं। हालांकि नाज़रीन, कश्मीर के मुजाहिदीन के खिलाफ या फिर कश्मीर के निहत्ते मुसलमानों को फेक इनकाउंटर के अंदर भारत शहीद करता है और उन्हें दहशतगर्द करार देता है। जो आज भारत को नुकसान हुआ है, ये भारत के लिए एक तरह से सरप्राइज है और ये असल सर्जिकल स्ट्राइक है। नाज़रीन, इससे पहले पाकिस्तान की जानिब से, चाइना की जानिब से, भारत की जानिब से ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर भारत के जहाज़ों को तबाह कर रहे हैं। मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी है और माइक्रोवेव वेपन्स हैं जो पाकिस्तान के पास भी हैं और चाइना के पास भी हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी शुआएं जिसके ज़रिए से दुश्मन के टारगेट को बआसानी टारगेट किया जा सकता है, लेकिन दुश्मन जिन हथियारों के ज़रिए से टारगेट होता है उन हथियारों को देख नहीं पाता है। इससे पहले भी भारत के कई जहाज़ पाकिस्तान से मुल्हिका बॉर्डर के करीब तबाह हो चुके हैं और अब एक और मरतबा भारत का फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुआ है। इसलिए माहिरीन ये बात कह रहे हैं और जो दुनिया भर के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो ये बात कहते हैं कि भारत का जो भी जहाज़ मकबूजा कश्मीर के अंदर तबाह हो या फिर पाकिस्तान से मुल्हिका दीगर सरहदी इलाकों में तबाह हो, ये जहाज़ मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी से और माइक्रोवेव वेपन्स के ज़रिए से गिराया जाता है। और यह भारत के लिए सरप्राइज है। इतला सामने आ रही हैं कि रवां साल अब तक भारत के तकरीबन 8 जंगी जहाज़ तबाह हो चुके हैं, जिससे भारत को करोड़ों डॉलर का नुकसान हो चुका है। वैसे भारत के बारे में दुनिया के बड़े बड़े मीडिया एनालिस्ट का ये दावा है, यहाँ तक कि अमेरिका के अखबारात के अंदर ये रिपोर्टें आ चुकी हैं कि भारत के पास जो असलहा है वो नाकारा है, भारत की फ़ौज के पास जो जहाज़ हैं वो नाकारा हैं और भारत की फ़ौज के अंदर जो पायलट्स हैं वो भी नाअहल हैं, ना तजर्बाकार हैं। दुनिया के अंदर किसी और मुल्क के इतने जहाज़ तबाह नहीं होते जितने जहाज़ भारत के तबाह होते हैं। सालाना भारत के कम अज़ कम 20 के करीब जंगी जहाज़ तबाह हो जाते हैं और इतला सामने आती हैं। भारत का झूठ आता है कि फ़नी खराबी थी, टेक्निकल इशू था, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वजूहात यही हैं कि नाअहल लोग हैं, ना तजर्बाकार लोग हैं और या फिर पाकिस्तान या फिर चाइना के हाथों या फिर दीगर गुमनाम हीरोज़ के हाथों ये भारत के जंगी जहाज़ तबाह होते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, मोदी दहशतगर्द को आज पैगाम मिल गया है और सर्जिकल स्ट्राइक कामयाब हुई है और भारत के जंगी जहाज़ को तबाह कर दिया गया है। नाज़रीन, इतलात ये भी सामने आ रही हैं कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कोशिश कर रहा है, क्योंकि भारत बुरी तरीके से अफगानिस्तान के अंदर पिट चुका है और भारत के साथ उनके इत्तेहादी अमरीका
और यूरोप के ममालिक भी पिट चुके हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जो घेरा तंग किया जा रहा है भारत की जानिब से, अमेरिका की जानिब से और उनके इत्तेहादियों की जानिब से, इसके पीछे वजह सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर बुरी तरह से इनकी शिकस्त है। नाज़रीन, आप जानते हैं पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने अमेरिका की मदद से जो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम का दौरा था उसे मनसूख करवाया। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम जो पाकिस्तान के दौरे पर आई हुई थी उसे खेलने ना दिया गया और उसके ज़रिए से पाकिस्तान को बदनाम करवाया गया। अगरचे इनका ताल्लुक खेलों के मैदान से है, लेकिन बहरहाल इनका इम्पैक्ट और इनके पीछे जो वजूहात हैं वो सियासी हैं और वो यही हैं कि अफगानिस्तान के अंदर न्यूजीलैंड हारा है, ऑस्ट्रेलिया हारा है, पाकिस्तान के हाथों, गुमनाम हीरोज़ के हाथों भारत के परखच्चे उड़ाए गए हैं और इसी तरह से इंग्लैंड और अमेरिका को भी शिकस्त हुई है। इसलिए अब ये ब्लॉक है जो पाकिस्तान को तंग कर रहा है और मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की कोशिशें हैं कि वो किसी न किसी तरीके से वहां जंग शुरू करे ताकि पाकिस्तान के ज़रिए से पाकिस्तान पर हमला हो सके कश्मीर के नाम पर और यूं पाकिस्तान मसरूफ़ हो जाए और अफगानिस्तान से लोगों की तवज्जो हट जाए। इसका प्लान हो रहा है। इसलिए नाज़रीन काम अभी पाकिस्तान को मुकम्मल होना है, तकमील पाकिस्तान बाकी है, ग़ज़वा हिंद भी शुरू होना है, अफ़गान तालिबान का, अफ़गान मुजाहिदीन का कश्मीर की तरफ रुख करना बाकी है और उनका कश्मीर की जंग में शामिल होना, ग़ज़वा हिंद में शामिल होना बाकी है। ये सब चीज़ें होनी हैं। इसलिए भारत को पता चल चुका है और भारत अभी से तैयारियां कर रहा है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की तैयारियां भी मुकम्मल हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और जो खबर सामने आ रही है कि भारत के विजिट पर आए सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से भारत ने मुतालबा किया है। भारत की वैसे जो इनका जो रवैया है वो मुनाफिकाना है। ये मुंह से तो राम राम कहते हैं लेकिन बगल के अंदर छुरी भी दबा के रखते हैं। ये एक तरफ से तालिबान को कहते हैं कि हम तालिबान को तस्लीम करेंगे, ताल्लुकात बनाएंगे, रूस को, सऊदी अरब को, कतर को, उनके सालसी के ज़रिए से तालिबान के साथ बातचीत करना चाहते हैं और पाकिस्तान के साथ भी यही रवैया है। अब सऊदी वज़ीर ख़ारजा को भारत ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात बहाल करवा दिए जाएं क्योंकि भारत की एयर इंडिया कंपनी को अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद बंद है, भारत काफ़ी परेशानी में है और भारत को पाकिस्तान के ज़रिए से तिजारती राहदारी भी मैसर नहीं है, तो बहुत सी चीज़ों से भारत को तकलीफ़ है। तो पाकिस्तान को अब कायल करने के लिए या पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए सऊदी अरब को इस्तेमाल कर रहा है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का बयान है कि हम पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी करवा सकते हैं और हम इसके लिए तैयार हैं, लेकिन नाज़रीन काम भारत के साथ सालसी उस वक्त तक पाकिस्तान की जानिब से नहीं हो सकती है जब तक कि कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 के फैसले को वापस ना ले लिया जाए। 35 लाख से ज़ायद हिंदू दहशत गर्दों को जो डोमिसाइल कश्मीर के जारी किए गए हैं उन्हें वापस ना ले लिया जाए और जब तक कश्मीरियों की मखसूस हैसियत बहाल ना कर दी जाए और जब तक कश्मीर के अंदर भारत की 9 लाख से ज़ायद फ़ौजें मज़ालिम बंद ना कर दे तब तक पाकिस्तान भारत के साथ ताल्लुकात बहाल नहीं कर सकता है। इसलिए भारत की मुनाफ़कत पर पाकिस्तान अच्छी तरह से नज़र रखे हुए है। एक तरफ से कश्मीर के अंदर तैयारियां जारी हैं, दूसरी तरफ से सऊदी अरब के ज़रिए से पाकिस्तान को पैगाम दिए जा रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात शुरू करना चाहते हैं। पाकिस्तान इतना बेवकूफ़ नहीं है और पाकिस्तान भारत की चीज़ों को, साजिशों को अच्छी तरह से समझता है। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि मोदी दहशत गर्द वाशिंगटन जा रहा है जहां इसकी जो बाइडन से मुलाकात होगी और जो बाइडन के साथ साथ इसकी जापान और ऑस्ट्रेलिया के जो सरबराहान हैं उनसे भी मुलाकातें मुतवक्के हैं। आप जानते हैं क्वाड के नाम से इनका एक ग्रुप है जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, भारत है और अमेरिका है। और अब जब से अमेरिका का ऑस्ट्रेलिया के साथ है और यूके के साथ मिलकर एक नया ग्रुप बना है जिससे फ्रांस को तकलीफ़ है और तकरीबन 60 अरब डॉलर का जो मुआहिदा था आबदोसों का, बाहरी जहाज़ों का, जो फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान था वो कैंसिल हुआ है। तो उसके बाद से अब ये ग्रुप भी ज़्यादा मुतहर्रिक हो चुका है। नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि चाइना के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्वाड ममालिक के अब नए मुआहिदे कर रहे हैं, नए मनसूबे बना रहे हैं। मोदी दहशत गर्द क्वाड के ग्रुप को ऑस्ट्रेलिया के और यूके और अमेरिका के जो ग्रुप बना है इसके साथ मुनत्थी करना चाहते हैं और इनका हदफ और मकसद भी यही है कि साउथ चाइना सी के अंदर और इंडो पैसिफिक के सी के अंदर यहाँ पर जो नज़रें हैं उनको बढ़ाया जाए, मूवमेंट को बढ़ाया जाए। चाइना आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, लिहाजा यहाँ पर एक जंग का महाज शुरू करना ज़रूरी है ताकि चाइना और पाकिस्तान को रोका जाए। इसके लिए तैयारियाँ हो रही हैं और मोदी दहशतगर्द इसी मकसद के लिए वाशिंगटन जा रहा है। नाज़रीन दुनिया के अंदर इससे पहले भी साजिशें होती रही हैं और आज भी साजिशें हो रही हैं। अगरचे अफ़गानिस्तान की जंग तो ख़त्म हो गई है, अफ़गान तालिबान जीत गए हैं, अफ़गान
तालिबान की हुकूमत आ गई है, लेकिन अफ़गान तालिबान को नाकाम करने के लिए प्रेशराइज़ किया जा रहा है, धमकियाँ दी जा रही हैं, उनके असासे रिलीज़ नहीं किए जा रहे हैं और उनको मुख्तलिफ़ ज़रियों से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनको प्रेशर में रखा जा रहा है। और साथ साथ पाकिस्तान को भी अब टारगेट किया जा रहा है। दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन, अगर आप दुनिया के बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी अगर आप आरा उठाकर देख लें, उनके मज़ामीन आर्टिकल उठाकर देख लें, वो सब पाकिस्तान की तरफ उंगलियां उठा रहे हैं कि पाकिस्तान से बदला लेने के लिए अमेरिका, यूरोप और भारत साजिशें कर रहे हैं। इन्हें तकलीफ़ है कि अफ़गानिस्तान के अंदर इनको पाकिस्तान ने शिकस्त दिलवाई है, लेकिन नाज़ुक काम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा है, अल्लाह ताला की नेमतें बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर उलमाए किराम बसते हैं, ये मुसलमानों की सरज़मीन है। अगरचे यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो इस्लाम से रुगरदानी भी करते हैं, लेकिन बहरहाल उलमाए किराम और अल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की कमी नहीं है। और फिर पाकिस्तान की बहादुर फ़ौज है, पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहादुर लोग हैं जो जिहाद के जज्बे से, जो उम्मत मुस्लिमा की खातिर बहुत सी कुर्बानियाँ देते आए हैं। पिछले 40 साल दुश्मनों ने पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन वो नाकाम रहे हैं। अब अगर एक मरतबा फिर वो साजिश करते हैं तो इसमें भी इंशाअल्लाह वो नाकाम रहेंगे। लेकिन अब करने का काम ये है कि अब हमें इक़दामी वार करना होगा, दिफाई वार की बजाय इक़दामी वार करना होगा। हमें भारत को कश्मीर के अंदर रगड़ना होगा, हमें भारत को दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर दिगनी का नाच नचाना होगा। जब तक भारत बाज नहीं आएगा, जब तक भारत के टुकड़े नहीं होंगे, जब तक भारत की तक़सीम नहीं होगी, तब तक भारत साजिशों से बाज नहीं आएगा। इसलिए ख़ित्ते के अमन के लिए ज़रूरी है कि भारत को तक़सीम किया जाए। नाज़रीन काम, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर लाजमी नशर करें ताकि लोगों को हक़ाइक़ मिल सकें, लोग प्रोपेगेंडे झूठ से बच सकें और साथ साथ लोग मुसलमानों के और इस्लाम के अहवाल जान सकें। और अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से, हमारे व्हाट्सएप के नंबर के ज़रिए से आप पहुँचा सकते हैं। और हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी को भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आपको अपडेट्स मिल सकती हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।